दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 महान व्यक्तियों के बारे में जो कि इंडियन होने के साथ साथ उन्होंने ऐसी मंजिल हासिल की जो हर कोई पाना चाहता है। इन्होंने ना केवल इंडिया का नाम रोशन किया बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज भी कराया। जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप पेटीएम तो यूज़ करते ही होंगे या कभी ना कभी तो किया ही होगा। क्या आपको पता है पेटीएम का सीईओ एक इंडियन है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा की, जो कि पेटीएम के ऑनर हैं। विजय यूपी स्टेट के एक ज़िले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इन्होंने कॉलेज में कोडिंग के ज़रिए एक साइट बनाई जिसका नाम indiasite.net था और फिर 2 साल बाद एक एमएनसी कंपनियों को बेच दी। ऐसे करके इन्होंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। तब उन्होंने खुद की एक कंपनी खोलने की सोची और सन 2000 को 197 नाम से कंपनी ओपन कर। लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए उनकी सेविंग धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तभी उन्होंने बैंक से लोन लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने 24% इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लिया। उस कंपनी से जो भी प्रॉफिट होता था वो बैंक का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और घर का रेंट देने में ही खर्च हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी ख़राब होती चली गई कि उन्होंने कंसल्टेंसी और ट्रेनर का काम करना शुरू कर दिया। कंसल्टेंसी का काम करते वक्त उनकी जान पहचान पीयूष अग्रवाल से होती है। मिस्टर अग्रवाल की कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता था। उनकी कंपनी ठीक से नहीं चल रही थी। तभी उन्होंने विजय से मदद ली और उससे मिस्टर अग्रवाल की कंपनी का प्रॉफिट दुगना हो। विजय के काम से खुश होके उन्होंने अपनी कंपनी का सीईओ बनने का ऑफ़र दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी खुद की कंपनी है इसलिए वो नहीं कर सकते। लेकिन विजय की कंपनी की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी और विजय पूरी तरह मेंटली अपसेट हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को एक शर्त पर हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि आधा दिन वो अपनी कंपनी का ख्याल रखेंगे और आधा दिन मिस्टर अग्रवाल की कंपनी का। ये डील 30,000 पर मंथ सैलरी में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर बैंक का काफ़ी कर्जा हो गया था। उसके बाद मिस्टर अग्रवाल ने उनकी कंपनी को 8 लाख रुपए देकर कंपनी के 40% शेयर खरीद लेते हैं। उसके बाद विजय को एक आइडिया आता है कि लोग स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे लोग अपने फ़ोन से ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें। 8 जुलाई 2010 को उन्होंने पेटीएम ऐप को लॉन्च कर दिया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। पेटीएम आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकानों में एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, आज पेटीएम का टर्नओवर 814 करोड़ से भी ज़्यादा है। पेटीएम इंडिया की नंबर 1 ऐप बन गई है। दोस्तों, आपने पेप्सी तो पी ही होगी या आपको पता ही होगा कि पेप्सी का सीईओ भी एक इंडियन ही है, वो भी एक महिला। इनका नाम है इंदिरा नोई। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 में मद्रास में हुआ था। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इंदिरा की माँ उनसे बचपन से ही यह पूछती थी कि वो बड़े होकर क्या बनेगी। इस बात को लेकर इंदिरा सोचने पर मजबूर हो जाती थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई होली एंजल स्कूल से हुई थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। उसके बाद उन्होंने आईआईएम कलकत्ता से पीजी की डिग्री प्राप्त करी। इंदिरा ने अपनी पहली नौकरी टोटल ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनी में की। उसके बाद वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में एक मैनेजर के पद पर भी काम किया। उसके बाद भी उन्हें लगा कि वो बिज़नेस के मामले में अभी कमज़ोर हैं। साल 1978 को वो और पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने बीसीजी बस्टम कंसल्टेंट ग्रुप्स में नौकरी की। वहाँ 6 वर्ष काम करने के बाद वो मोटरोला कंपनी में चली गईं। साल 1986 में उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव का काम किया।
वहां 4 साल काम करने के बाद उन्होंने साल 1990 में एबीबी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का काम किया। उन्होंने साल 1994 में पेप्सिको कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। साल 2001 आते आते उन्हें सीएफओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, साल 2006 में पेप्सिको कंपनी की वो सीईओ बन गई। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा भी गया है। इंदिरा नोई 14 साल से पेप्सिको की सीईओ रहीं। दोस्तों, आप सभी गूगल तो इस्तेमाल करते ही होंगे। क्या आपको पता है गूगल का सीईओ भी एक इंडियन ही है? हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनकी सैलरी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसे गूगल पे करता है। इनका जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। सुंदर के पिता एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर थे और इन्हीं से उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। सुंदर पिचाई ने अपनी पढ़ाई जवाहर स्कूल और वांडावाड़ी से पूरी की। उसके बाद आईटीआई इंजीनियरिंग उन्होंने खड़गपुर से पूरी की। दोस्तों, इन्होंने स्कॉलरशिप पे विदेश जाके वर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ जाके इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने कुछ साल मैकेनिक कंपनी में काम किया। उसके बाद सन 2008 में पहली बार ये गूगल कंपनी से जुड़े। इन्होंने वहाँ बड़ी मेहनत करके खुद का ब्राउज़र बनाने की सोची, लेकिन वो बहुत महंगा था और इन्होंने कैसे ना कैसे करके गूगल की कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को मना लिया था और एक ब्राउज़र बना डाला जिसका नाम क्रोम है। और फिर क्या था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। क्रोम ब्राउज़र पूरी दुनिया में हिट हो गया और आज क्रोम ब्राउज़र के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर कंपनी ने इन्हें ऑफ़र किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि गूगल कंपनी ने बोनस के रूप में इन्हें इतने ज़्यादा पैसे दे दिए कि ये मना ही नहीं कर पाए। और इतनी लगन और मेहनत के बाद दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को सीईओ बना दिया। इनके पीछे उनका अच्छा स्वभाव भी था। दोस्तों, ये है पावर ऑफ इंडिया। अगर एक बार जिसने जिद पकड़ ली तो उसके आगे कामयाबी भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, क्या ऐसी जिद आपके अंदर है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।